गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आप घर पे ठीक ठाक होंगे, ऐसी उम्मीद है मुझे। तो आज आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस के 50 क्वेश्चंस आज हम आपको कराएंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, सीबीएसई बोर्ड में, केवीएस में, एनवीएस में, डीएसएसबी में, एसटेट, एचएसएससी में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें और बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो आपके हो सकता है कि एग्ज़ाम के अंदर काम आए। तो चलिए हम बिना देरी किए अब हम शुरुआत करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। सबसे पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। पहला क्वेश्चन है कि ब्लैंक इज़ द पोर्शन ऑन विच ग्राफ्टिंग इज़ डन एंड इट प्रोवाइड्स द रूट्स। आपसे पूछा गया है कि ग्राफ्टिंग एक मेथड है। ग्राफ्टिंग क्या है? एक मेथड है। इनमें से ग्राफ्टिंग के जब हम करते हैं तो स्कायन और स्टॉक ये दो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। स्कायन क्या होता है? अपर पार्ट। मान लीजिए मैं ये ग्राफ्टिंग का एक डायग्राम से ड्रॉ करके आपको बताता हूँ। ये जो ऊपर वाला जो पार्ट आपको नज़र आ रहा है इसको हम बोलते हैं स्कायन, और नीचे वाला जो पार्ट होता है हम उसको क्या कहते हैं बच्चों? स्टॉक कहते हैं। ये आप देख पा रहे होंगे। तो नीचे क्या होती हैं? रूट्स होती हैं। ऊपर यहाँ पे क्या होती हैं? लीव्स होंगी। तो आपसे पूछा है कि विच इज़ द पोर्शन ऑन विच ग्राफ्टिंग इज डन एंड इट प्रोवाइड्स द रूट्स। तो आपका बच्चों आंसर होगा स्टॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, वेयर डज फर्टिलाइजेशन अकर इन ह्यूमन फीमेल्स। फर्टिलाइजेशन ह्यूमन फीमेल्स में कहाँ होता है? तो ये आपको मैं बता देता हूँ। ओविडक्ट, जिसको हम फैलोपियन ट्यूब के नाम से भी जानते हैं, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, ग्रोइंग फीटस डिराइव्स न्यूट्रिशन फ्रॉम मदर्स ब्लड थ्रू यूटेरस, फैलोपियन ट्यूब, प्लेसेंटा या सर्विक्स। जब ग्रोइंग फीटस की बात करते हैं तो न्यूट्रिएंट्स वो मदर ब्लड के थ्रू कहाँ से प्राप्त करता है? तो मेन जो ऑर्गन है वो क्या है? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के थ्रू क्या होता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड होता है फीटस को, ताकि वो अपनी प्रॉपर तरीके से अपनी ग्रोथ कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। इनमें से कौन सा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है? वाट्स, कालाजार, सिफिलिस, गोनोरिया। जो कालाजार आपको नज़र आ रहा है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये प्रोटोजोन्स के कारण होता है। सैंड फ्लाई के द्वारा क्या होती है? ये डिजीज़ होती है। तो ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें बच्चों, व्हाट इज़ द प्यूबर्टी एज इन ह्यूमन मेल्स। ह्यूमन मेल्स की अगर हम बात करते हैं तो प्यूबर्टी एज कितनी होती है? 8 to 10, 10 to 12, 13 to 14, 14 to 16। और आपका सही जवाब क्या होगा यहाँ पर? 13 to 14 इज़ द करेक्ट आंसर। अगर हम यहाँ देखते हैं कि 13 to 14 ये ह्यूमन मेल्स की जो है प्यूबर्टी एज है, और फीमेल्स की बात करें तो 10 to 12 है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बच्चों, फ्रूट इज फॉर्म्ड फ्रॉम। फ्रूट किसके द्वारा बनता है? स्टेमन, स्टिग्मा, ओवरी या ओव्यूल। तो आपका सही जवाब होगा यहाँ पर द आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट। तो सी ऑप्शन आपका क्या रहेगा यहाँ पर? बिल्कुल करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7, IUCD इज़ फॉर। IUCD किसके लिए ज़रूरी होता है? सबसे पहले आपको IUCD के बारे में पता होना चाहिए। IUCD क्या है? इंट्रा यूटेरिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। ये कॉन्ट्रासेप्शन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यूटेरस के अंदर इसको इंसर्ट किया जाता है और इट प्रिवेंट्स इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रियो। तो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं IUCD के: वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, कॉन्ट्रासेप्शन, इंक्रीजिंग फर्टिलिटी, अवॉइडिंग मिसकैरेज। तो IUCD किससे बिलोंग कर रही है यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें तो किससे बिलोंग कर रही है? कॉन्ट्रासेप्शन से। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज ट्रांसमिटेड सेक्सुअली। इनमें से कौन सी डिजीज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होती है?
स्लीपिंग सिकनेस, जॉन्डिस, एलिफेंथियासिस, सिफिलिस। तो यहाँ पे सबसे करेक्ट आंसर है सिफिलिस। ये वो डिजीज़ है जो सेक्सुअली क्या होती है, ट्रांसमिटेड होती है। क्वेश्चन नंबर 9 देख पा रहे हैं सभी। ब्लैंक कंटेन्स द डाइजेस्टिव एंजाइम्स दैट हेल्प इन डिजॉल्विंग द आउटर कोटिंग ऑफ द फीमेल गैमेट। मतलब किसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो फीमेल की जो आउटर कवरिंग होती है, फीमेल गैमेट की जो आउटर कवरिंग होती है उसको डिजॉल्व करने में हेल्प करते हैं। एक्रोसोम, टेल, मिडल पीस या प्रोस्टेट ग्लैंड। स्पर्म का जो सबसे आगे वाला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं एक्रोसोम। उसके अंदर क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो फीमेल गैमेट की जो आउटर कवरिंग है, मतलब जोना पेलुसिडा को क्या करते हैं, वो डिजॉल्व करने में हेल्प करते हैं ताकि वो मेल गैमेट फीमेल गैमेट के अंदर क्या हो सके, इजीली ट्रांसमिट हो सके। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 10। सभी अच्छे से देख पा रहे होंगे यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। इनमें से कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है? कॉपर टी, कॉन्डोम, डायफ्रागम या ऑल ऑफ दी। ये सभी बच्चों को मालूम होना चाहिए। ये ऑल ऑफ दीज आंसर आएगा यहाँ पर। ये सारे के सारे क्या हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस हैं। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर देखिए। द प्रोसेस वेयर द अनफर्टिलाइज्ड एग इज रिलीज्ड आउट ऑफ द बॉडी विद ब्लड इज नॉन एज। The process where the unfertilized egg is released out of the body with blood is known as। देखिए एक प्रोसेस जब अनफर्टिलाइज्ड एग बॉडी से बाहर आता है ब्लड के साथ साथ, तो उसको हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुएशन, फर्टिलाइजेशन, पार्चुरेशन या मेनोपॉज। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या रहेगा बच्चों आपका, मेंस्ट्रुएशन। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 12। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके काम आएंगे। मैंने इससे पहले लाइव प्रोसेस के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की वीडियो बनाई थी, उसमें 100 मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए थे जो आपके एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो इसीलिए कह रहा हूँ मैं, आप मेरी वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, क्योंकि सारे क्वेश्चंस आपके इतने इंपॉर्टेंट हैं कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। कहीं भी चले जाइए, कोई भी एग्ज़ाम देंगे, इनमें से क्वेश्चन ज़रूर आता है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर कंटेन्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यूनिसेक्सुअल फ्लावर कंटेन्स बोथ स्टेमन एंड कार्पल, ओनली स्टेमन, ओनली कार्पल या फिर आइदर स्टेमन और कार्पल। तो देखिए यूनिसेक्सुअल फ्लावर के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, यूनिसेक्सुअल हो गया तो इसका मतलब एक ही सेक्स प्रेजेंट होगा, या तो स्टेमन या फिर कार्पल। तो हमारा ऑप्शन कौन सा ठीक रहेगा यहाँ पर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 आप देख पा रहे होंगे। व्हाट इज द सर्जिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन यूज्ड इन ह्यूमन मेल्स। सर्जिकल मेथड आपको बताना है कि ह्यूमन मेल्स में कॉन्ट्रासेप्शन के लिए कौन सा यूज किया जाता है, सर्जिकल मेथड। व्हाट इज द सर्जिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन यूज्ड इन ह्यूमन मेल्स, वैसेक्टॉमी, कॉन्डोम्स, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स या ट्यूबेक्टॉमी। देखिए अगर मेल की अगर पूछा जाता है ह्यूमन मेल्स में सर्जिकल मेथड, तो उसको हम बोलते हैं वैसेक्टॉमी, और वहीं फीमेल्स की अगर पूछी जाए तो उसको बोलेंगे ट्यूबेक्टॉमी। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या रहेगा, वैसेक्टॉमी। क्वेश्चन नंबर 14 देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन शोन इन द फिगर इज। ये प्लेनेरिया का आपको यहाँ पर डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। इस प्लेनेरिया के अंदर आपको बिल्कुल ध्यान से अगर आप देखें, इसकी जो बॉडी पार्ट्स हैं वो क्या हो गई है, डिवाइड हो गई, ब्रेक हो गई, और ये फिर दोबारा से क्या हो गई, जनरेट हो गई। तो इस टाइप की रिप्रोडक्शन को हम कौन सी रिप्रोडक्शन कहेंगे। तो आपका सही जवाब क्या होगा, आपका सही जवाब होगा बच्चों यहाँ पर रीजनरेशन। रीजनरेशन इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 15, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन ओवम इज। ह्यूमन ओवम के अंदर कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, मतलब ये बात कर रहे हैं कि एग के अंदर क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, 21, 22, 23 या 24। तो इसका जो जवाब होगा मैं आपको बता देता हूँ कि ह्यूमन ओवम की अगर हम बात करते हैं तो ये यहाँ पर हैप्लॉइड सेल्स होती हैं। क्या होती हैं ये, हैप्लॉइड सेल्स होती हैं, क्योंकि ये गैमेट है। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे 23। क्वेश्चन नंबर 16 देखें। द कॉमन पैसेज मीट फॉर ट्रांसपोर्टिंग यूरिन एंड स्पर्म इन मेल इज। द कॉमन पैसेज मीट फॉर ट्रांसपोर्टिंग यूरिन एंड स्पर्म्स इन मेल्स इज। तो आपको ये बताना है कि जहाँ से स्पर्म और यूरिन
के लिए केवल सिंगल पैसेज है उसको हम क्या कहते हैं? यूरिटर, वास डिफरेंस, एनस या यूरिथ्रा। तो इसका जो आपका जवाब होगा वो क्या है? यूरिथ्रा इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 देखें बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17 में अगर देख पा रहे होंगे तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल? इनमें से कौन सा वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल नहीं है? रूट, लीफ, स्टेम या सीड। तो आपका सही जवाब सभी को पता चल गया होगा कि भाई वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल क्या मतलब क्या होता है कि प्लांट का वो पार्ट जिसकी सहायता से हम नया प्लांट क्या कर सकते हैं? प्रोड्यूस करा सकते हैं। तो रूट, स्टेम, लीफ, लेकिन सीड क्या है? सीड तो ये कंप्लीट हो गया, तो इसलिए यहाँ पर आपका जो जवाब होगा वो क्या होगा? सीड। सीड इज नॉट ए वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल। क्वेश्चन नंबर 18 देखें बच्चों। गिवन बिलो आर द स्टेजेस ऑफ बाइनरी फिजन इन अमीबा, विच वन आउट ऑफ द फॉलोइंग वुड यू सेलेक्ट एज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दी स्टेजेस? तो आपको ये बताना है इनमें से करेक्ट सीक्वेंस कौन सी है। 4 आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, मैंने आप सभी बच्चों को पहले बताया है कि अमीबा है, अमीबा के अंदर सबसे पहले न्यूक्लियस क्या होगा? डिवाइड होगा, तो मतलब कैरियोकाइनेसिस होगा, सेकंड पे ये आएगा। फिर क्या होगा? साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा जिसको हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं। और लास्ट में क्या होगा बेटा? 2 डॉटर सेल्स यहाँ से स्प्लिट हो जाएंगे। तो हमारा ऑप्शन क्या रहेगा? 2 4 1 3। 2 4 1 3। तो 2 4 1 3 जहाँ आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पर ऑप्शन में, तो वो आपका क्या रहेगा बच्चों? करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखें आज। क्वेश्चन नंबर 19, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवेंट्स। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स प्रिवेंट। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव किससे बचाते हैं? फर्टिलाइजेशन से, ओव्यूलेशन से, एंट्रेंस ऑफ स्पर्म इन वेजाइना, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में पूछा है, तो आपको इसका सही जवाब देना है। तो इसका अगर आप सही जवाब देना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा इसको देखें कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव किस में यूज किया जाता है? ओव्यूलेशन से। तो नॉर्मली अगर हम देखें तो यहाँ पर आपका जो मेन है कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवेंट्स ओव्यूलेशन, मतलब ओव्यूलेशन होने से क्या करते हैं? बचाते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 20, मेंस्ट्रुअल साइकिल इज जनरली ऑफ। मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन की होती है? मेंस्ट्रुअल साइकिल इज जनरली ऑफ। कितने दिन होते हैं बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल के? 21 डेज, 28 डेज, 38 डेज या 40 डेज। एवरी वन नो अबाउट दिस टाइप ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा 28 डेज। समझ में आ रहा होगा सभी को? आप अच्छे तरीके से बने रहें, मैं आपको आगे कंप्लीट क्वेश्चन बता रहा हूँ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 21 देख लें एक बार। द ओपनिंग एट द बेस ऑफ द ओव्यूल इज कॉल्ड। ओपनिंग ऑफ द बेस ऑफ द ओव्यूल, जैसे ये ओव्यूल है, ओव्यूल के नीचे वाला जो बेस है इसको हम क्या कहते हैं? यहाँ पे ओपनिंग होती है ना यहाँ पे, तो उसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइल। क्या कहते हैं? माइक्रोपाइल। तो आपका यहाँ पर आंसर क्या होगा? 21 का ए। क्वेश्चन नंबर 22, प्लांट्स ऑफ डिजायर्ड क्वालिटीज आर प्रोड्यूस्ड बाय। मतलब वो प्लांट, मतलब अगर हम डिजायर्ड क्वालिटीज़, अच्छी क्वालिटी के प्लांट अगर मान लीजिए हमें प्रोड्यूस कराने हैं तो हम किसकी सहायता लेंगे? कटिंग की, ग्राफ्टिंग की, लेयरिंग की, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो आपका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? ग्राफ्टिंग। अगर मान लीजिए हमें डिजायर क्वालिटीज़ के प्लांट को क्या कराना है? प्रोड्यूस कराना है, तो ग्राफ्टिंग मेथड के तहत हम करा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस रिगार्डिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। एक सीक्वेंस आपको बतानी है, बिल्कुल करेक्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में। तो सबसे पहले क्या होता है और लास्ट में क्या बनता है, ये कंप्लीट डिटेल आपको यहाँ पर देनी। तो बच्चों मैं आपको बताता हुआ चलूँ तो सबसे पहले पॉलिनेशन होता है, फिर फर्टिलाइजेशन होता है, फिर एम्ब्रियो बनता है, और फिर क्या बनते हैं? सीडलिंग्स बनते हैं। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा। तो 21 का जो आपका जवाब है वो क्या रहेगा बच्चों? सी। 24 क्वेश्चन देख पा रहे होंगे सभी। क्वेश्चन नंबर 24, कैरेक्टर्स दैट आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो। वो कैरेक्टर जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो वो क्या शो करेंगे? ओनली सिमिलरिटीज विद पेरेंट्स, ओनली वेरिएशन विद पेरेंट्स, बोथ सिमिलरिटीज एंड वेरिएशन विद पेरेंट्स, या नाइदर सिमिलरिटीज एंड नॉर वेरिएशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर दोनों चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, कुछ सिमिलरिटीज़ भी मिलती हैं और कुछ वेरिएशंस भी आपको देखने को मिलेंगे। तो बोथ सिमिलरिटीज़ एंड वेरिएशन विद पेरेंट्स आपका क्या होगा यहाँ पर बच्चों, करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 देख पा रहे होंगे सभी। आउट ऑफ 4 स्लाइड, ये 4 स्लाइड आपको नजर आ रही है, 1 2 3 4, whose detail are shown below, which one should be focused under the microscope for showing budding in yeast। ये 4 आपको नज़र आ रहे हैं, आपको ये बताना है कि बर्डिंग कौन सा शो कर रहा है। आप आसानी से देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि यीस्ट के अंदर बर्डिंग प्रोसेस किसके अंदर नज़र आ रही है। तो आपका ये वाला आपको नज़र आएगा, ये क्या है, यीस्ट का डायग्राम है, यहाँ पे बर्डिंग आपको नज़र आ रही है। तो आपका पहला ही ऑप्शन क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26, आधे क्वेश्चन हो चुके हैं, थोड़े बहुत क्वेश्चन और बाकी हैं, तो वो भी देख लीजिए बच्चों। मल्टीपल फिजन अकर्सिंग, मल्टीपल फिजन किस में होता है, यूग्लिना में, हाइड्रा में, प्लाज्मोडियम या स्पाइरोगाइरा। 4 ऑप्शन हैं और 4 ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट दिए गए हैं यहाँ पर। मल्टीपल फिजन अकर्सिंग, यूग्लिना, हाइड्रा, प्लाज्मोडियम या स्पाइरोगाइरा। तो आपको मैंने बताया था डिटेल में प्लाज्मोडियम, ये पूरी डिटेल में मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप उसको देख सकते हैं। बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। क्वेश्चन नंबर 27 देखें बच्चों। द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट रिप्रोड्यूसेस बाय बर्डिंग इज, द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट रिप्रोड्यूसेस बाय बर्डिंग इज राइजोपस, एगरिकस, हाइड्रा या यीस्ट। तो उस मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का नाम बताना है जो बर्डिंग प्रोसेस के तहत क्या हो सकता है, रिप्रोड्यूस हो सकता है। तो आपका जो सही जवाब होगा यहाँ पर, यहाँ पर वो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है यहाँ पर। यहाँ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात नहीं कर रहे हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट जो ऑप्शन है, जो करेक्ट ऑप्शन आप यहाँ पर देख पा रहे हैं वो है हमारा हाइड्रा। हाइड्रा इज द करेक्ट आंसर। 4 ऑप्शन थे ना, राइजोपस, एगरिकस, यीस्ट और हाइड्रा। तो आपका हाइड्रा यहाँ पे क्या रहेगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेलिब्रेटेड एज ए वर्ल्ड एड्स डे। वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है, सभी बच्चों को मालूम है। 28th क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है बच्चों, वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 अगर हम देखें यहाँ पर, द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एन एग फ्रॉम द ओवरी इज कॉल्ड, द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एन एग फ्रॉम द ओवरी इज कॉल्ड। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, मेंस्ट्रुएशन, oogenesis, ओव्यूलेशन या नन ऑफ दीज। तो आपका सही जवाब होगा यहाँ पर ओव्यूलेशन। क्वेश्चन नंबर 30, द कंडीशन व्हेन द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप्स इज नॉन एज, मतलब वो कंडीशन जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है उसको हम क्या कहते हैं, प्यूबर्टी, मेंस्ट्रुएशन, गेस्टेशन या मेनोपॉज। तो आपका सही जवाब होगा यहाँ पर बच्चों मेनोपॉज। मेनोपॉज जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है उसको कहते हैं। अब आते हैं लेवल 2। अब इसमें आपको थोड़े से लेवल बढ़ा दिया है क्वेश्चन का, तो इसमें आपको अच्छे तरीके से जवाब देना है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लें आप। पार्चुरेशन इज, पार्चुरेशन हम किसको कहते हैं, पार्चुरेशन इज द कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ फीटस from the initial stage of conception till the birth of the young one, the act of expelling the full term young one from the mother's uterus at the end of gestation, the implantation of the embryo in the uterus या none of the above। अगर आपने मेरी वीडियो देखी है पिछली, तो उसमें मैंने पार्चुरेशन के बारे में भी बताया है। तो पार्चुरेशन क्या है, ये वो प्रोसेस है जिसमें जो फुल टर्म यंग वंस जब डेवलप हो जाता है तो वो एक्सपेल करता है यूटीरस से, मदर्स यूटीरस से। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा, पार्चुरेशन प्रोसेस कहते हैं। तो हमारा बी ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पर, करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखें यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डज नॉट डिपेंड ऑन रिप्रोडक्शन टू एक्सचेंज जेनेटिक मटेरियल। कौन सा ऑर्गेनिज्म डिपेंड नहीं होता रिप्रोडक्शन पे टू एक्सचेंज जेनेटिक मटेरियल, मतलब कौन सा ऑर्गेनिज्म जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज नहीं करता, मतलब वो डिपेंड नहीं होता उसके ऊपर। लायन, पपाया, बैक्टीरियम, कॉकरोच। तो 32 का जो हमारा आंसर रहेगा वो है बैक्टीरियम, जो डिपेंड नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इनमें से आपको ये बताना है कि कौन सा फ़ायदा नहीं है यहाँ पर, एडवांटेज बताना है आपको कि कौन सा एडवांटेज यहाँ पर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से बिलोंग नहीं करता है।
तो पहला ऑप्शन दे रखा है प्लांट्स विच प्रोड्यूस नॉन वाइबल सीड्स कैन बी ग्रोन, इट इज़ ए easier method that shown seeds. Such plants produce seeds and fruits much earlier than plants produced from other methods. It is the best method to introduce new genetic traits in the species. तो इनमें से आपको ये बताना है कि कौन सा एडवांटेज नहीं है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का। तो यहाँ पे आपको मैं बताता हुआ चलूँ तो लास्ट आपको जो नज़र आ रहा है यहाँ पर, इट इज़ द बेस्ट मेथड टू इंट्रोड्यूस न्यू जेनेटिक ट्रेड्स इन द स्पीसीज। तो यहाँ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के तहत न्यू जेनेटिक ट्रेड्स आपको नहीं मिलेंगे, न्यू स्पीसीज आपको यहाँ पर प्रोवाइड नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 34 देख पा रहे होंगे आप। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ द सेमिनल वेसिकल्स प्रेजेंट इन ह्यूमन मेल्स। इनमें से कौन सा फंक्शन सेमिनल वेसिकल का नहीं है ह्यूमन मेल्स के अंदर। टू स्टोर द स्पर्म्स इन ए फ्लूइड मीडियम, टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ, टू मेक ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म ईजियर, या नन ऑफ दीज। तो मैं आपको बताता हुआ चलूँ यहाँ पर बिल्कुल आपको पता चल जाएगा, जो सर्टोली सेल्स होती हैं वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती हैं स्पर्मेटोजोआ को, वहीं जो सेमिनल वेसिकल्स है वो प्रोवाइड कराती है न्यूट्रिशन किसको, स्पर्म्स को। तो हमारा यहाँ पर जो सही जवाब होगा वो होगा बी ऑप्शन, टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ। ये फंक्शन किसका नहीं है, सेमिनल वेसिकल का नहीं है, क्योंकि सर्टोली सेल्स क्या करती हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती हैं स्पर्मेटोजोआ। क्वेश्चन नंबर 35 देख पा रहे होंगे सभी। क्वेश्चन नंबर 35, द मैच द लेबल्ड पार्ट ऑफ द गिवन फिगर विद द करेक्ट ऑप्शन। ये आपको पता है, ये बी ऑप्शन को हम क्या कहेंगे यहाँ पर, बी क्या है हमारा, फीमेल के अंदर देखेंगे तो फीमेल के में बी पार्ट को क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, फैलोपियन ट्यूब, जिसको ओविडक्ट कहते हैं। ए क्या है, ओवरी है। सी यूटीरस। डी क्या है, सर्विक्स। और ई क्या है, वेजिना। तो आपको यहाँ पर नीचे दिया गया ए बी सी डी ई, तो आपको ये 4 ऑप्शन दिए गए। तो 4 ऑप्शन दिए गए, तो पहले ए की अगर बात करें तो ए क्या है यहाँ पर, ए यहाँ पर मान लीजिए कि यूटीरस नहीं दिया हुआ है, दिया हुआ है यूटीरस, सभी को ध्यान से देखिएगा, यूटीरस भी दिया हुआ है। तो क्वेश्चन जो है वो दोबारा से एक बार देखें, क्वेश्चन नंबर 35, तो आपको करेक्ट ऑप्शन क्या करना है यहाँ पर बताना है। तो करेक्ट ऑप्शन आप बताएंगे तो ए क्या है यहाँ पर, ओवरी है, ए ओवरी है। और बी यहाँ पर देखेंगे तो फैलोपियन ट्यूब, तो पहला ओवरी, फिर फैलोपियन ट्यूब, फिर उसके बाद सी क्या है, यूटीरस, गुड। और डी क्या है, सर्विक्स। और फोर्थ क्या है, वजीना। तो आपका थर्ड ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पर, बिल्कुल करेक्ट रहेगा। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर क्या रहेगा बच्चों, बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 36 देख पा रहे होंगे सभी। वाई आर द टेस्टिस लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन स्क्रोटम। मतलब टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी के आउटसाइड क्यों प्रेजेंट होता है। बिकॉज स्पर्म फॉर्मेशन रिक्वायर्स मोर स्पेस, बिकॉज स्पर्म फॉर्मेशन रिक्वायर्स ए लोअर टेम्परेचर, बिकॉज स्पर्म फॉर्मेशन रिक्वायर्स ए हायर टेम्परेचर, नन ऑफ दी। तो बिल्कुल सही जवाब आपका बी है यहाँ पर, क्योंकि स्पर्म फॉर्मेशन के लिए क्या है, कम टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 37 देख पा रहे होंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 37 देखें कि क्वेश्चन नंबर 37 अगर आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर, तो आप आसानी से इसका जवाब दे पाएंगे। ह्यूमन सेमिनल प्लाज्मा, द फ्लूइड पार्ट ऑफ सीमन इज प्रोड्यूस्ड बाय contributions फ्रॉम विच ऑफ द गिवन पार्ट। ह्यूमन सेमिनल प्लाज्मा, द फ्लूइड पार्ट ऑफ सीमन इज प्रोड्यूस्ड बाय कंट्रीब्यूशन फ्रॉम विच ऑफ द गिवन पार्ट। प्रोस्टेट ग्लैंड, बुल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, यूरिथ्रा, या सेमिनल वेसिकल। यहाँ पे ऑप्शन भी दिए गए हैं ए एंड डी, ए बी सी डी, और या फिर ए बी डी। तो 37 का जो जवाब होगा यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि जो सेमिनल वेसिकल्स हैं is a complex fluid comprised of secretion from bulbo-urethral gland, seminal vesicle, prostate gland and sperm from testis। तो आपका यहाँ पे जो ऑप्शन रहेगा वो डी ऑप्शन क्या रहेगा, बिल्कुल करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखें। 38 क्वेश्चन है, यहाँ पे आप अच्छे तरीके से देख पाएंगे। 38 क्वेश्चन में पूछा गया मैच द लेबल पार्ट ऑफ द गिवन फिगर विद द करेक्ट ऑप्शन। ए बी सी डी ई, इस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ए को हम क्या बोलते हैं बेटा, ओवरी। ए क्या है, ओवरी है। बी यहाँ नीचे क्या है, थैलामस। और डी क्या है, मतलब सी की अगर बात करते हैं तो पहले तो सी की बात करेंगे। सी क्या है, स्टाइल। और डी क्या है यहाँ पर, सेपल।
और ई क्या है यहाँ पर बच्चों, एंथर। तो आपका जो ऑप्शन रहेगा वो बी ऑप्शन क्या है आपका, बिल्कुल करेक्ट है। ए क्या है, ओवरी, बी थैलामस, सी स्टाइल, डी सेपल और ई क्या है यहाँ पर, एंथर। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 39 आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया है, asexual reproduction produces offspring that are genetically identified to their parents, genetically identical to their siblings, both A and B, none of these। तो आपका यहाँ पर जो सही जवाब होगा आप देख पा रहे हैं, तो both A and B क्या होगा यहाँ पर, करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 40, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन फिश एंड फ्रॉग, फ्रॉग एंड मंकी, डॉग एंड गोट, गोट एंड फिश। तो आपका सही जवाब यहाँ पर है फिश एंड फ्रॉग। ये एम्फीबियंस और पाइसेस के अंदर आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखें, एग्जाम्पल्स ऑफ वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट्स आर। वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट्स के कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, आपको इनमें से बिल्कुल सही जवाब बताना है। अगर आप इनका सही जवाब दे पा रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन पोटैटो अकर्स बाय ट्यूबर, जिंजर में राइजोम के द्वारा, अनियन में बल्ब और शुगर केन में स्टेम कटिंग के द्वारा क्या होता है, वेजिटेटिव रिप्रोड्यूसिंग होता है। तो आपका सही जवाब यहाँ पर बी ऑप्शन है, पोटैटो, जिंजर, अनियन और शुगर केन। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 देख पा रहे होंगे यहाँ पर, इफ देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ egg cell during the development of ovule, then after fertilization which of the following structure will not develop, embryo, seed, endosperm या fruit। फिर दोबारा समझें, अगर मान लीजिए एग सेल की फॉर्मेशन नहीं होती है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल, तो फर्टिलाइजेशन के बाद कौन सा स्ट्रक्चर डेवलप नहीं होगा। तो आपका यहाँ पर जो बिल्कुल सही जवाब है वो क्या है, एम्ब्रियो। क्या रहेगा, एम्ब्रियो डेवलप नहीं होगा, पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 43, यहाँ पे वेन डायग्राम आपको नज़र आ रहा है, वेन डायग्राम देख पा रहे होंगे, और वेन डायग्राम के तहत आप देखेंगे कि इट अकर्स फेवरेबल कंडीशंस इन यूग्लिना, टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अमीबा, इट अकर्स इन अनफेवरेबल कंडीशन, एक्स वाई बीच में दे रखा है, वेन डायग्राम दिखा रखा है, आपको करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर चूज करना है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है, इन एक्स a number of daughter individuals are formed, in Y the nucleus of the parent body divided repeatedly, C X is a process which takes place in plasmodium under favorable condition, या D Y is the process which takes place in planaria during favorable conditions। तो आपका यहाँ पर जो सही जवाब होगा वो होगा बी ऑप्शन। क्यों होगा ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर बी ऑप्शन इसलिए सही रहेगा क्योंकि एक्स क्या है, इज ए बाइनरी फिजन इन विच न्यूक्लियस ऑफ द पेरेंट बॉडी डिवाइड्स ओनली वंस रिजल्टिंग इनटू 2 डॉटर इंडिविजुअल्स, एंड वाई इज द मल्टीपल फिजन विच टेक्स प्लेस इन प्लाज्मोडियम अंडर फेवरेबल कंडीशन, इट प्रोड्यूसेस ए नंबर ऑफ डॉटर इंडिविजुअल्स। तो इसीलिए आपका जो 43 का जो आंसर है वो क्या है, बी आंसर आपका करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 44 देख रहे होंगे सभी बच्चे आप। Question number 44, the number of chromosomes in parents and offsprings of a particular species remains constant due to। The number of chromosomes in a parents and offsprings of a particular species remains constant due to किस वजह से होता है, doubling of chromosomes before zygote formation, having of chromosome during gamete formation, doubling of chromosomes during gamete formation या having of chromosome after gamete formation। तो मैं आपको यहाँ पर बताता हुआ चलूँ, आपका जो करेक्ट जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा बी, मतलब हाफिंग ऑफ क्रोमोजोम्स ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट फॉर्मेशन के दौरान क्रोमोजोम नंबर आधे होते हैं, इसीलिए पेरेंट्स और पर्टिकुलर स्पीसीज के अंदर, ऑफस्प्रिंग के अंदर क्या है, क्रोमोजोम नंबर कांस्टेंट रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 देख रहे होंगे आप। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द रैपिड स्प्रेड ऑफ ब्रेड मोल्ड ऑन स्लाइसिस ऑफ ब्रेड आर large number of spores, availability of moisture and nutrients in bread, presence of tubular branch hyphae, formation of round shaped sporangia। which of the above statement are true। इनमें से कौन सा ट्रू है, कौन सा सही है। तो आपका जो सही जवाब है यहाँ पर वो है सी ऑप्शन। इसमें दोनों ऑप्शन आपको सही नज़र आ रहे हैं, पहला भी और दूसरा भी। लार्ज नंबर ऑफ स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं और यहाँ पर मॉइस्चर और न्यूट्रिएंट्स क्या है, अवेलेबल रहते हैं ब्रेड के ऊपर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 46,
46 क्वेश्चन को देखें तो विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर यूनिसेक्सुअल फ्लावर, कौन सी बात यूनिसेक्सुअल फ्लावर के लिए बिल्कुल सही है। पहला ऑप्शन है दे पोसेस बोथ स्टेमन एंड पिस्टिल, दे पोसेस आइदर स्टेमन और पिस्टिल, दे एग्जिबिट बोथ सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन, या यूनिसेक्सुअल फ्लावर पोसेसिंग ओनली स्टेमन्स कैन नॉट प्रोड्यूस फ्रूट्स। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन रहेगा मैं आपको बता देता हूँ, जो सेकंड जो पार्ट आपको नजर आ रहा है दे पोसेस आइदर स्टेमन और पिस्टिल, ये बिल्कुल करेक्ट है। 46 में सेकंड पार्ट क्या है इसमें, बिल्कुल ठीक है। और वहीं तीसरी बात कहें द एग्जिबिट बोथ सेल्फ एंड क्रॉस पोलिनेशन, ये भी बात ठीक है। और लास्ट में अगर देखते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर पोसेसिंग ओनली स्टेमन्स कैन नॉट प्रोड्यूस फ्रूट्स, मतलब स्टेमन के वो फ्रूट प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। तो आपका बी ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पर, बिल्कुल करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 47 देख पा रहे हैं आप, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ यूटेरस ब्रेक्स ऑफ ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, कौन सी लेयर ब्रेक होती है यूटेरस की, ये फटाफट बता सकते हैं आप। एपिमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। तो सही जवाब क्या है, एंडोमेट्रियम जो लेयर है यूटेरस की वो क्या होती है, ब्रेक होती है बेटा। क्वेश्चन नंबर 48, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ द टेस्टिस एट प्यूबर्टी, इनमें से कौन सा फंक्शन प्यूबर्टी के दौरान टेस्टिस में नहीं होता है। फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल, सिक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा, सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन। तो कौन सा नहीं होता है वो आपसे पूछा गया है, तो मैं आपको बताता हुआ चलो यहाँ पर 48 का जो आंसर है वो क्या है, सी, क्योंकि ना तो प्लेसेंटा डेवलप होता है वहाँ पे और ना ही एस्ट्रोजन, क्योंकि ये फीमेल्स के अंदर होती हैं, मेल्स के अंदर नहीं होती। जो टेस्टिस की बात करते हैं तो टेस्टिस किस में होते हैं, मेल्स में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 स्टूडेंट्स आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग मैच इज करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपको यहाँ पर बताना है। कॉटिलिडोन, फूड स्टॉक, प्लूम्यूल, फ्यूचर सूथ, रेडिकल, फ्यूचर रूट, या डी ऑप्शन है आपका ऑल ऑफ दीज। तो मैं आपको बता देता हूँ ये तीनों के तीनों ऑप्शन बिल्कुल ठीक हैं और आपका जवाब होगा यहाँ पर ऑल ऑफ दीज। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों आज का, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, इनमें से कौन से स्टेटमेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए बिल्कुल सही है। पहला ऑप्शन है इट रिक्वायर्स 2 टाइप्स ऑफ गैमेट्स, फर्टिलाइजेशन इज ए कंपल्सरी इवेंट, इट ऑलवेज रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड आर क्लोन्स। तो देखिए क्लोन्स नहीं बनते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तहत, तो आपका ये फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट गलत है। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये जहाँ भी आपको नज़र आ रहे हैं वो क्या है, आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो क्लोन्स आर आइडेंटिकल टू पेरेंट्स प्लांट एंड आर फॉर्म्ड इन केस ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि यहाँ मैच नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन सी क्या रहेगा, बिल्कुल करेक्ट रहेगा। तो यह आपके 50 क्वेश्चंस थे जो आपके एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और जिन बच्चों ने मेरी वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखी उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और जाते हुए मैं ये इतना ही कहना चाहूँगा, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं डेली आपको इसी तरीके की मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। फिर आपसे मुलाकात होगी बच्चों। जय हिंद, जय भारत।